हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके बेबी को सर्दी लग गई है, खांसी हो रही है, या फिर उसकी चेस्ट में कंजक्शन हो गया है, या फिर नोज़ ब्लॉक्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा नाक बह रही है, रनी नोज़ है। तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ शेयर करूँगी जिसका यूज़ करके आप अपने बेबी को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। आपका बेबी 2 साल से छोटा है तो हमें मेडिसिन देना अवॉइड करना चाहिए और पहले होम रेमेडीज़ को यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा बेबी बिना मेडिसिन के ही ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपका बेबी 6 मंथ से छोटा है तो आप ये होम रेमेडीज़ इसमें से कुछ होम रेमेडी अपने बेबी पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सारी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो आप सिर्फ 1 से 2 दिन ही कोई भी होम रेमेडी ट्राई कीजिए। अगर उसका बेबी 1-2 दिन में रिकवर नहीं होता है, उसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है, उसकी सेहत में, उसके कोल्ड में बिल्कुल भी रिलीफ नहीं होता है, तो आपको उसको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि बेबी बहुत छोटा होता है तब हम उसके लिए रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसको कंजक्शन ज़्यादा हो गया हो, कोल्ड ज़्यादा हो गया हो और उसके चेस्ट तक आ गया हो। तो इसके लिए सिर्फ आपको 1 से 2 दिन ही वेट करना है इन रेमेडीज़ को यूज़ करके। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने बेबी को डॉक्टर को दिखा दीजिए, ताकि डॉक्टर चेक कर ले कि बेबी ठीक है पूरी तरह से, और उसके साथ-साथ आप कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि बेबी जल्दी रिकवर करने लग जाए। होम रेमेडी है यूज़ हनी। हनी का यूज़ करने से बेबी बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा है तो आप उसको हनी दे सकते हैं। आपको हनी किस तरह से देना है, आप आधा चम्मच उसको हनी दिन में 2 बार दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है हनी देने का, आप शहद में थोड़ा अदरक का जूस मिक्स कर लें, कुछ बूँदें, और उसको बेबी को पिला दें। दिन में आप ये 2 बार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो आप उसको हनी मत दीजिए, और इस हनी देने से आपका बेबी बहुत जल्दी रिकवर करने लगेगा। सेकंड टिप है, आप बेबी को स्टीम दे सकते हैं। अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो आप स्टीम देने के लिए मार्केट से स्टीमर का यूज़ कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट बेबी को स्टीम नहीं देनी, जैसे हम बड़ी स्टीम लेते हैं पानी गर्म करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है। अगर वो हाथ पैर चलाएगा और उससे उसको जलने का खतरा भी हो सकता है। तो मार्केट का स्टीमर यूज़ कर सकते हैं। उसको तो बेबी से थोड़ा सा दूर रखें और बेबी को आप अच्छे से होल्ड कर लीजिए, ताकि धीरे-धीरे उसकी जो स्टीम है वो बेबी इन्हेल कर लेगा। और दूसरा मेथड है स्टीम देने का, आप पानी को गर्म कर लीजिए, किसी बर्तन में या फिर बकेट में पानी रख लीजिए और बाथरूम में उस उबलते पानी को रख दीजिए और बाथरूम को बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, पूरे बाथरूम में स्टीम बन जाएगी और फिर आप अपने बेबी को लेके उसमें बैठ जाइए उस बाथरूम में, और 5 से 7 मिनट के लिए आप बेबी के साथ बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा, बेबी साँस लेगा तो स्टीम को भी इन्हेल करेगा, उसकी नोज़ ओपन हो जाएगी। स्टीम लेने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप इस पानी में अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन डाल के उबाल लीजिए उस पानी को, फिर स्टीम ले आपका बेबी स्टीम ले सकता है, या फिर आप इस पानी में विक्स भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको बात ध्यान ये रखनी है कि अगर आपका बेबी 6 महीने से छोटा है तो आप उसको डायरेक्टली कोई भी स्टीम मत दीजिए। आप बाथरूम में बेबी को होल्ड करके बैठ जाइए, और जैसे कि पूरे बाथरूम में स्टीम बन जाएगी तो बेबी इन्हेल कर लेगा और उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट होम रेमेडी है ब्रेस्ट फीडिंग। आप बेबी जब भी कोल्ड और कफ हो जाता है बेबी को, तो बेबी ब्रेस्ट फीड करना कम कर देता है, क्योंकि वो अच्छे से सांस नहीं ले पाता है। उस टाइम उसकी नाक ब्लॉक हो जाती है, उसको खांसी आती है, तो वो जब भी दूध पीता है तो उसको खांसी आने लगती है, उसकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आप इस केस में बेबी को दूध पीने से 5 से 10 मिनट पहले उसके नोज़ में सलाइन वाटर डाल देना है। और सलाइन वाटर आपको मार्केट में कई सारे मिल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, उसकी नोज़ ओपन हो जाएगी और वो अच्छे से दूध पी पाएगा। ब्रेस्ट फीड एक नेचुरल होम रेमेडी होता है, जिससे कि अगर बेबी को कोई इनिशियल कोल्ड हुआ है
ऐसा कोल्ड जो बेबी को तकलीफ़ नहीं दे रहा है ज़्यादा और वो इनिशियल स्टेज में है, तो वो खुद से ही ठीक हो जाता है। अगर आपका बेबी एक बार में दूध नहीं पी रहा है तो आप उसको हर 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद ब्रेस्ट फीड कराइए। से 2 घंटे बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में ऐसे तत्व होते हैं जो कि बेबी को खुद से ही रिकवर कर देते हैं मेडिसिन से। अच्छा काम करता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, अप टू 6 मंथ्स के बेबी के लिए, क्योंकि हम 6 मंथ तक बेबी को वो मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, तो हमें उसको अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराना है ताकि वो डिहाइड्रेट भी ना हो और उसका कोल्ड भी काफ़ी जल्दी ठीक हो जाए। तो ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। नेक्स्ट रेमेडी की बात करूँ तो गिव मसाज एंड बाथ डेली। चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपको बेबी को डेली नहलाना चाहिए और उसकी मसाज भी डेली करनी चाहिए, क्योंकि मसाज करने से बेबी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बेबी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके बेबी को कोल्ड है, फीवर है, तो आप नहलाना अवॉइड कर सकते हैं। इस केस में आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही बेबी को नहलाएं। आप मसाज दिन में 2 बार कीजिए और आप कोई भी तेल यूज़ करते हैं मसाज करने के लिए तो उसको आप थोड़ा गुनगुना कर लीजिए। आपको तेल का सिलेक्शन ठीक से करना है। अगर आप गर्मियों में बेबी की मसाज कर रहे हैं तो उस टाइम नारियल का तेल बेटर रहता है, क्योंकि वो ठंडा होता है। और सर्दियों में आप सरसों के तेल से बेबी की मसाज कीजिए, क्योंकि सरसों का तेल सर्दियों में गर्म रहता है। तो अगर आप बेबी की रेगुलर मसाज करते हैं और बेबी को रेगुलर नहलाते हैं तो छोटी मोटी बीमारियां खुद से ही ठीक हो जाती हैं। यूज़ ऑयल हीटर इन विंटर्स। आप ऑयल हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं विंटर में, ताकि आपका बच्चा सर्दी से बचा रहे। तो अगर आप अपने बेबी को नहला कर लाए हैं और उसको कपड़े पहना रहे हैं या फिर बेबी ने कपड़े गंदे कर लिए हैं, तो आप अपने बेबी के कपड़े चेंज कर रहे हैं, तो आप उस टाइम ऑयल हीटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, बेबी को अननेसेसरी सर्दी नहीं लगेगी। अगर आप अपने बेबी की मसाज कर रहे हैं तो आप उस टाइम भी ऑयल हीटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल हीटर का यूज़ करने से बेबी को गर्माहट मिलती रहेगी। क्योंकि अगर आप बच्चे के अचानक से कपड़े उतार देते हैं तो कई बार उसको कपड़े चेंज करने की वजह से भी सर्दी लग जाती है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप ऑयल हीटर या किसी भी हीटर का यूज़ सोते टाइम ना करें, क्योंकि कभी कभी ये डेंजरस भी हो सकता है। सनलाइट टू योर बेबी। आप डेली अपने बेबी को सनलाइट ज़रूर दिखाइए। अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो उसके लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये विटामिन डी का नेचुरल सोर्स होता है। इससे बेबी की इम्यूनिटी खुद से स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है और उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सुबह के 10 बजे से पहले वाली धूप बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप उसको 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक बेबी को धूप में रखिए, उसको धूप दिखाइए। इससे क्या होगा, बेबी कम बीमार पड़ता है और बेबी के लिए अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे टिप्स और होम रेमेडीज़ जिनका यूज़ करके आप अपने बेबी को सर्दी जुकाम होने से बचा सकते हैं। और अगर आपके बेबी को सर्दी जुकाम हो भी गया है तो आप इन रेमेडीज़ का यूज़ करके उसको बहुत जल्दी ठीक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलूँगी मैं ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।